सिर्फ 5वीं पीढ़ी का इंजन और सी गार्जियन ड्रोन ही नहीं, बल्कि भारत अमेरिका से लाएगा वो 5 गुप्त हथियार जो बना देंगे भारत को आने वाले समय की महाशक्ति। इतिहास में पहली बार भारत को मिलेंगे महाबली हथियार। भारत की कूटनीति के आगे हैरान अमेरिका मानेगा सभी शर्तें। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध और चीन पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत को लेकर दुनिया कह रही थी कि भारत के लिए संकट का दौर आ गया है। चीन के साथ तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा नकारात्मक असर भारत पर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, किसी भी देश ने यह नहीं सोचा था कि भारत संकट के ऐसे समय में अवसर तलाश लेगा। और अवसर छोड़ो, अब भारत अपनी कूटनीति के बल पर कुछ ऐसा करने वाला है कि आने वाला वक्त भारत को महाशक्ति देश में तब्दील होता देखेगा। जी हां, हम कोई बनी बनाई बात नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो बता रहे हैं जो 21-22 जून को होने वाला है, जब भारत के पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जाएंगे। जब अमेरिका भारत को इतिहास में पहली बार चुनिंदा हथियार देगा, भारत को ऐसी तकनीक देगा कि भारत चीन छोड़ो एशिया का सबसे ताकतवर योद्धा बन जाएगा। रूस भी पीछे छूट जाएगा। हमने आपको बताया था कि भारत अमेरिका से 30 सी गार्जियन ड्रोन, 5वीं पीढ़ी का GE-414 इंजन वगैरह वगैरह लेने वाला है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उससे आप खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि भारत की प्लानिंग तो इससे भी बड़ी है और अमेरिका भी भारत की बात मानने के लिए तैयार है। भारत अमेरिका से इन हथियारों के अलावा भी 5 ऐसे बेहतरीन कूटनीतिक हथियार खरीदने वाला है जिनके इस्तेमाल से बना एक भी सैनिक गंवाए भारत चीन जैसे देश को जीत सकता है। तकनीक और सैन्य क्षेत्रों में भारत सबसे अव्वल हो जाएगा और ट्रेड में भारत बेहद मजबूत हो जाएगा। आइए जानते हैं। नंबर 1, भारत की मांग, कांग्रेस का संयुक्त प्रस्ताव पारित करे। दोस्तों, इस बार अमेरिका में मोदी कुछ खास करेंगे। हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी ने मोदी को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का दुर्लभ निमंत्रण दिया है। पीएम मोदी इससे पहले भी एक बार 2018 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर चुके हैं। लिहाजा इस बार भारत चाहेगा कि अमेरिकी सांसद भारत को लेकर एक संयुक्त प्रस्ताव पारित करे, जिससे इस बात की पुष्टि की जाए कि हिंद महासागर में संपूर्ण सुरक्षा के लिए अमेरिका भारत की सैन्य और आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद देगा। नंबर 2, रक्षा सहयोग में भारत में हथियारों का निर्माण। दोस्तों, भारत की इस शर्त में दावा किया जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन भारत में फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए नए समझौते को मंजूरी देने वाले हैं। भारत अपने तेजस लड़ाकू विमान को शक्ति प्रदान करने के लिए लगभग 100 अमेरिकी निर्मित F414 जेट इंजन खरीद रहा है और बाइडेन प्रशासन इस समझौते की समीक्षा कर रहे हैं, जिससे भारत में घरेलू स्तर पर अधिक इंजनों का उत्पादन करने की अनुमति मिलेगी। भारत चाहता है कि उसे टेक्नोलॉजी के साथ जेट इंजन बनाने की मंजूरी मिले। अमेरिका भारत के सामने रूस के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है और अगर ऐसा है तो अमेरिका भारत को एडवांस्ड रक्षा हार्डवेयर की सप्लाई में आनाकानी न करे, क्योंकि रूस ने हमेशा से अपना नया हार्डवेयर भारत को सौंपा है। वहीं MQ-9 सी गार्डियन ड्रोन पर अमेरिका और भारत की बात बन गई है और अमेरिका भारत को यह खतरनाक ड्रोन बेचने के लिए तैयार हो गया है। वहीं दोनों पक्ष M777 हॉवित्जर आर्टिलरी के एक नए एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट के को प्रोडक्शन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। भारत पहले ही 145 हॉवित्जर खरीद चुका है और टाइटेनियम कास्टिंग सहित इसमें कुछ पुर्जे पहले ही भारत में उत्पादित किए जा चुके हैं, लेकिन अब भारत इसका पूर्ण उत्पादन भारत में ही चाहता है। नंबर 3, भारत अमेरिका के बीच शुरू हो ट्रेड डील। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच के संबंध ने ट्रंप प्रशासन के तहत मजबूत वृद्धि देखी, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि दोनों पक्ष सालों की बातचीत के बावजूद एक नए व्यापार और निवेश समझौते पर पहुंचने में नाकाम रहे हैं, जबकि द्विपक्षीय व्यापार में लगातार इजाफा हुआ है। लिहाजा भारत चाहेगा कि बाइडेन प्रशासन ट्रेड डील को फिर से टेबल पर वापस लाए और इसमें दोनों पक्षों को डेटा स्थानीयकरण और ई-कॉमर्स, बाजार पहुंच और सरकारी सब्सिडी पर बातचीत में कुछ प्रगति दर्ज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा बहुपक्षीय व्यापार समझौतों, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप
और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के साथ विशाल इंडो पैसिफिक अर्थव्यवस्थाओं के संचालन के लिए भारत और अमेरिका को अपना रास्ता संयुक्त तौर पर बनाना चाहिए। आज तक बाइडेन प्रशासन ने इस तरह के सौदे को आगे बढ़ाने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई है। इसके बजाय अमेरिका भारत को अपने नए लेकिन अभी भी अनाकार इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल करने के लिए काम कर रहा है। नंबर 4, क्रिटिकल सप्लाई चेन कॉर्पोरेशन। भारत और अमेरिका के बीच सप्लाई चेन पर भी बातचीत होगी। इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिबंधों को कम करना भी शामिल है। ये कार्यक्रम चीन को काउंटर करने के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर चीन की इकोनॉमी पर चोट करती है। बड़ी कंपनियों ने चीन से बाहर निकलना शुरू कर दिया है, लिहाजा भारत चाहेगा कि चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियां भारत को अपना घर बनाएं और अमेरिका को इसमें भारत की पूरी मदद करनी चाहिए। नंबर 5, चीन सीमा विवाद पर भारत की सबसे अहम मांग। भारत क्वाड का इकलौता सदस्य है जिसका चीन के साथ तनावपूर्ण सीमा विवाद है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत को चीनी सेना की आक्रामकता का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा भारत की शर्त के मुताबिक अमेरिका को भारतीय संप्रभुता के लिए अपने समर्थन की फिर से पुष्टि करनी होगी। सीमा पर यथास्थिति को बदलने के लिए चीनी प्रयासों की निंदा करनी होगी और ये दोहराना चाहिए कि ये अमेरिका के हित में है कि वो भारत को एक आधुनिक सैन्य शक्ति विकसित करने में मदद करे। अमेरिका को ये भी पुष्टि करनी चाहिए कि वो अरुणाचल प्रदेश को मान्यता देता है, जिस पर चीन लगभग 50,000 वर्ग मील का दावा करता है, और अमेरिका को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अरुणाचल में किसी भी चीनी अतिक्रमण की स्थिति में किसी भी हाल में अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र नहीं माना जाएगा और वो भारत का ही हिस्सा माना जाएगा। चीन अरुणाचल प्रदेश को विवादित बनाना चाहता है ताकि भारत का दावा अरुणाचल प्रदेश पर कमजोर पड़े। हालांकि पिछले दिनों भी अमेरिका की तरफ से बयान आया था जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया था, लेकिन भारत चाहेगा कि अमेरिका फिर से सार्वजनिक तौर पर इसकी पुष्टि करे।